नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, सियासी घमासान के बीच, खींचतान के बीच बजट पास हुआ है। सुक्खू सरकार का ध्वनि मत से बजट पास हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित। समय से एक दिन पहले ही बजट सत्र समाप्त हुआ है। सत्र की शुरुआत 14 फरवरी को हुई थी और अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार सियासी खींचतान जारी है। ऐसे में खींचतान के बीच बजट पास हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सुक्खू सरकार ने ध्वनि मत से बजट पास करवाया। सियासी खींचतान के बीच ये बजट पास हुआ है। बीते दिन से हम देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर खतरा मंडराया हुआ है। संकट के बादल सुक्खू सरकार पर मंडरा रहे हैं। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस सरकार पर। ऐसे में अब बजट को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि जिस तरीके से सियासी खींचतान चल रही है, बजट पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन खींचतान के बीच बजट पास हो चुका है। तो वहीं शिमला में विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई। शिमला में स्पीकर के चैम्बर में चल रही सुनवाई। 6 अयोग्य विधायकों को लेकर के ये सुनवाई चल रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि 6 विधायक जिन्हें निलंबित किया गया था, अयोग्यता ठहराया गया था, अब शिमला में उन्हीं विधायकों की सुनवाई चल रही है। शिमला में स्पीकर के चैम्बर में 6 विधायकों के साथ सुनवाई चल रही है। वो 6 विधायक जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। तो शिमला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 अयोग्य विधायकों को लेकर के स्पीकर के चैम्बर में सुनवाई चल रही है। ये वो 6 विधायक है। मैं एक बात और, हरियाणा पुलिस लगाकर हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी तो वहीं सीएम सुक्खू पर विक्रमादित्य की तरफ से बड़ा हमला भी बोला गया है। विक्रमादित्य ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है और उसके बाद बड़ा हमला सीएम सुक्खू पर बोला है। कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए गलत, ये विधायकों की अनदेखी का नतीजा है, विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश है। इस मुद्दे को लेकर के पार्टी आलाकमान के सामने उठाया जाएगा। साथ ही विधायकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है और जनता के लिए कभी कभी मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के पास जनमत है, ये विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कहा गया। विक्रमादित्य ने यह भी कहा है कि जब कांग्रेस के पास बहुमत है, जनमत है, उसके बाद जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी और कभी कभी जनता के हित के लिए मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। सीएम सुक्खू पर बड़ा हमला विक्रमादित्य ने बोला है। और साथ ही आपको बता दें कि विक्रमादित्य की तरफ से यह भी कहा गया है कि मेरी निष्ठा पार्टी के साथ, इसलिए खुलकर बोल रहा हूं। तो कई बड़े आरोप सीएम सुक्खू पर लगाए गए हैं। साथ ही विक्रमादित्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया है और साथ ही बड़ा हमला सीएम सुक्खू पर बोला है और कहा है कि विधायकों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है, इसीलिए जनता के लिए कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। मैं जो कहता हूँ बिल्कुल बेबाक तरीके से कहने में विश्वास रखता हूँ और मैंने हमेशा कहा है, वट एवर आई से it is always based on facts and the circumstantial evidence। तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे एंड देन विल सी। सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। नहीं देखिए, जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहें। नहीं, इट इज नॉट अबाउट अ स्टैच्यू। तो वहीं सीएम सुक्खू के इस्तीफे की खबर पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, हमारे पास बहुमत है और पूरे 5 साल तक हमारी सरकार
चलेगी। ये बड़ा बयान सीएम सुक्खू की तरफ से आया है। देखिए, सुबह से ही चर्चाएं तेज थी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। अब उसी पेशकश को लेकर के सीएम सुक्खू की तरफ से ये कहा गया है कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, हमारी सरकार के पास बहुमत है और सरकार चलेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं कि सीएम सुक्खू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। अब चलिए सीधा आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। कुलदीप, जो हाउस के पास होता है, मैं हाउस को बढ़ा के कोशिश करता हूँ कि सबको एकोमोडेट करके सबका व्यू पॉइंट उसमें आना चाहिए। हमने पूरा टाइम दिया है, सत्ता पक्ष को भी टाइम देते हैं, ऑपोजिशन को भी पूरा टाइम देते हैं, और इसलिए देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जनहित के मुद्दे जो हैं यहाँ चर्चा में आकर उस पर समाधान निकले। काम तो हम सब का एक ही है ना, लोगों ने चुन के भेजे हैं, तो हमको जो है लोगों को जस्टिस देना है, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करना है, और ऑपोजिशन की ड्यूटी है कि अगर सत्ता पक्ष नहीं करता है तो उन विषयों को उठाए और ध्यान में लाए सरकार के, और हम उसकी इजाज़त देते हैं। सर, आपके साथ मैन हैंडलिंग हुई क्या? मेरे साथ मैन हैंडलिंग तो नहीं हुई, लेकिन प्रयास जरूर हुए, और इट वाज माय सेल्फ रिस्ट्रेंट, क्योंकि जब कुर्सी के आप पीछे खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर से टेबल जो है उसको जोर जोर से आप जो है थपथपाना शुरू करो, फिर नारे लगाना शुरू करो अंदर, तो जो है वो इन सब बातों की तरफ ही इशारा था। लेकिन मैंने सही में इसलिए बरता कि मैंने कहा यार ये बहुत सारे हैं अगर कहीं, और मैंने बड़ी पेशेंस रखी और कामली क्वाइट। फिर रात में मैंने हाथ भी जोड़े उनको कि यार अगर आपने नहीं बैठना है तो अंदर की बात अंदर ही करेंगे, आप प्लीज़ जो है या तो बैठ जाइए या आप, मैंने सुन लिया, आप जाइए आप जी। सर, ऑपोजिशन के विधायकों फिर का वो एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, रात के 8:30 बजे फिर आ गए दोबारा से। जी सर, उनका विधायकों का विपक्ष का ये कहना है जिन्हें निष्कासित किया गया था बिना किसी कारण के निष्कासित किया गया है, और जिस तरह की मैन हैंडलिंग अगर उनके साथ की गई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजें कौन से जो आज निष्कासित किए गए हैं सर सदन से 15 जो जी सर 15 उनके साथ तो कौन से मैंने किसने की? मार्शल तो दे आर ड्यूटी बाउंड, क्योंकि जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, एक बार नहीं अनेकों बार की, रिकॉर्ड देख लो आप, कि माननीय सदस्य जिन जिन के नाम जो है मैं ले चुका हूं वो इस माननीय सदन की अगली कार्रवाई तक सस्पेंडेड है, इन्हें अगली जब तक सेशन चलना है तब तक सस्पेंडेड है। कृपया आप सदन से बाहर चले जाएं। 1 बार 2 बार 3 बार फिर मैंने ऑर्डर किया मार्शल को कि दे शुड बी फोर्सिबली रिमूव्ड, जो हमारे प्रोसीजर है, रूल्स हैं। और जब मार्शल ने काम करना शुरू किया तब भी वो नहीं गए, घंटा भर तो अंदर बैठे रहे, जबकि हमारे रूल्स ये बोलते हैं कि जैसे हाउस एडजर्न होता है कोई भी माननीय सदस्य अंदर नहीं रहेगा, और वो हाउस। तो फिलहाल आप हिमाचल प्रदेश के स्पीकर को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी साझा की जा रही थी कि किस तरीके से विधानसभा में विधायकों की तरफ से हंगामा किया गया, किस तरीके से उस पूरे सिचुएशन को उनकी तरफ से संभाला गया। अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी, डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में वो 1% से कम था। उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे, 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था, मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी, आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया, और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं। You are being observer there now. I don't know. Congress party have just issued a direction that I should be there. See, I don't know why BJP is in such a big hurry. After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition.
It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयराम ठाकुर जो कि नेता प्रतिपक्ष है हिमाचल प्रदेश के, और जयराम रमेश जो कि नेता है कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है हिमाचल प्रदेश में जो सियासी खींचतान चल रही है वो सुनवाते हैं आपको। आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे, और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।